तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एसएससी की तरफ से नया वैकेंसी आया है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी एग्जामिनेशन 2026। तो एप्लीकेशन शुरू हुआ है 24 अप्रैल से और लास्ट डेट है 15 मई 2026। तो यहाँ पे टाइम रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/5/2026 है। यहाँ पे आप लोगों को अगर करेक्शन करना है तो 25/5/2026 से 21/5/2026 में कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा जुलाई टू अगस्त के अंदर ही 2026। और अप्लाई करते समय कोई सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, फेस हो रहा है, तो इस नंबर पे आप लोग टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन ऊपर से दिखा देता हूँ मेन। अगर आप लोगों को अच्छे से देखना है तो यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजनशिप आप लोग को यहाँ पे लिखा दे रहा होगा, जैसे इंडियन होना चाहिए या नेपाल होना चाहिए या भूटान होना चाहिए, या आप लोगों का ऐसा यहाँ पे जैसे म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, वो आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आप लोग देख लेना है एलिजिबल है कि नहीं। तो नीचे आने पर यहाँ पे आप लोगों को एज क्राइटेरिया आएगा। यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है उसके लिए आप लोगों को 18 to 13 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। उसके साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 to 27 आप लोगों का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप लोग एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, ईएसएम, या आप लोग डिफेंस पर्सन डिसेबल है, या आप लोग यहाँ पे अगर एसटी, एससी से डिफेंस में पर्सन डिसेबल है तो यहाँ पे आप लोगों को कितना यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है, आप लोग यहाँ देख लेना है। आप लोगों को ये डी के लिए था और ये सी के लिए है। तो नीचे आने पर आप लोगों को बाकी डिटेल्स भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट का। आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट करके देखना है, मैं ये दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट I-1/8/2026। यहाँ पे आप लोगों को 12 पास होना चाहिए, और 12 पास या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आप लोगों को पास होना चाहिए। आप लोग अगर आप लोग 12 पास आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग ये पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो और यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स दिखाया दे रहा है, और यहाँ पे नीचे आने पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना होगा यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कितने तारीख से यहाँ पे ऑनलाइन शुरू हुआ है। तो यहाँ फोटो साइज क्या होना चाहिए, क्या क्या, ये सब मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्क्रीन में भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फी एप्लीकेबल, यहाँ पे 100 रुपीज़ आप लोगों को पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग ओबीसी है, जनरल कैंडिडेट है, तो भी आप लोगों को पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग वुमेन कैंडिडेट या एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या ईएसएम कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है तो आप लोगों को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्क्रीन में ले चलता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एसएससी सर्च करने पर जो पहला वाला लिंक आएगा ssc.gov.in, वहाँ पे आप लोगों को लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट और एक कैप्चा और एक यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन है। क्योंकि एसएससी में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर एसएससी में पहले भी एग्जाम दिया है तो यहाँ पे आप लोगों को जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासपोर्ट है उसको लिख के उसके साथ ही नीचे ये कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। अगर नया कैंडिडेट है तो यहाँ पे नीचे है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने पर पहले तो आप लोगों को ओटीआर जनरेट करना होगा, जैसे यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बोलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ओटीआर में कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने पर यहाँ पे आप लोगों का नाम देना होगा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन देना होगा जो कि आप लोगों का आधार कार्ड, जैसे पैन कार्ड, या आप लोग का अगर आप लोग का आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप लोग को अपना मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट डिटेल्स फिल करके आप लोग को पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक पासपोर्ट आप लोगों को क्रिएट करना होगा, जैसे आप लोगों का पासपोर्ट 6 डिजिट का ही होना चाहिए और 8 डिजिट का होना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे आप लोगों को 8 डिजिट का एक पासपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप लोगों को अपना जो नाम है, नाम का पहला वाला अक्षर, या आप लोगों का जो भी आप लोगों का मर्जी है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि नाम ही देना होगा। आप लोगों का मर्जी से एक नाम, एक जो पहला वाला अक्षर है वो आप लोगों को कैपिटल में लिखना है। उसके साथ ही यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा, जैसे यहाँ पे हैश, स्टार, परसेंटेज, वैसे आप लोगों को यूज़ करना है। उसके साथ ही यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई सा भी एक लेटर आप लोगों को
इंटर करके पासपोर्ट जनरेट करना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासपोर्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल डिटेल्स फिल करना होगा। एडिशनल डिटेल्स में जैसे आप लोगों का जो नेशनलिटी क्या है, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मेरा नेशनलिटी इंडियन होगा। आप लोग भूटान से है या नेपाल से है तो यहाँ पे आप लोगों को भूटान नेपाल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को एड्रेस सिलेक्ट करना है। एड्रेस आप लोगों का जैसे कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, कौन से स्टेट से है, इसके साथ ही आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वो देना है। उसके नीचे आप लोगों को एजुकेशन का डिटेल्स फिल करना होगा। एजुकेशन में आप लोगों का अभी आप लोगों का हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, जैसे मैं अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन पास हो तो यहाँ पे ग्रेजुएशन दे के बाकी डिटेल्स में फिल करना होगा, जैसे मेट्रिकुलेशन, हाई सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएशन। नेक्स्ट लास्ट आप लोगों का डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आएगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आप लोगों को एक टिक करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आप लोगों का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो आप लोगों का पासपोर्ट और जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। मैंने वो पहले से ही करके रखा है। अगर आप लोगों को कोई सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल में आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट यहाँ पे लिखने को दे रहा है, तो मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हो। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर पासपोर्ट फिल कर चुका हूँ। उसके बाद जो ये कैप्चा है, कैप्चा को जैसे सेम टू सेम, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में सेम टू सेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर थोड़ा टाइम वेट करने पर यहाँ पे आप लोगों का जो आप लोगों का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके साथ ही फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, जो कि आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तभी आप लोगों को दिया था। अगर इसमें से कोई डिटेल्स आप लोगों को फिल चेंज करना है तो यहाँ पे ऊपर में एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, तो यहाँ पे आप लोगों को एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी नीचे आना है। जैसे यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2026, जो कि मैंने बताया था 24/4/2026 से शुरू हुआ है और लास्ट डेट 15/5/2026 को लास्ट डेट है। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, जो आप लोग का पेमेंट है वो लास्ट पे डेट है आप लोगों का 16/5/2026 और करेक्शन का डेट है 20/5/2026 से 21/5/2026 तक। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन है, तो यहाँ पे अप्लाई पर टिक करना है। अप्लाई कर टिक करने पर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे जो नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था, जो नोटिस था, नोटिस आप लोगों को केयरफुली देख लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया है कि जैसे आप लोगों का फोटो होगा, फोटो आप लोगों को लाइव फोटो अपलोड करना होगा। उसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पे जो कि एक डायमेंशन दिया है वेट एंड हाइट के लिए, वो वेट एंड हाइट के लिए रिगार्डिंग आप लोगों को अगर फोटो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल पे रिसाइज साइज का एक वीडियो है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, साइज कितना कितना कैसे रखे, वो आप लोगों के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पे रिसाइज साइज का। आप लोगों को वो वीडियो देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे फिल फॉर्म पर जाना है, फिल फॉर्म करना है। फिल फॉर्म करने पर यहाँ पे आप लोगों का पहले तो नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आप लोगों का एज अभी तक हुआ है, जेंडर क्या है और कैटेगरी क्या है, बेंचमार्क आप डिसेबल है क्या, उसके बाद नेशनलिटी क्या है, उसके बाद कोई मार्क है क्या, उसके बाद मेट्रिकुलेशन का डिटेल्स, आप लोगों का एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, उसके बाद ईमेल एंड मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देते समय जो दिया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर करना है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ सही है तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं ग्रेजुएशन पास हो तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन दूंगा, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को जो पोस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ उस पोस्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था नोटिफिकेशन में, जैसे यहाँ पे 12 पास चाहिए तो यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, तो यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड। उसके बाद AQ स्टेटस, मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, पास है या अपीयरिंग, आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, पास हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे पास हो चुका हूँ तो यहाँ पे पास दूंगा, आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपीयरिंग देना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आप लोगों ने पास किया था। जैसे मैं यहाँ पे जितने साल में पास किया था, जो कि
12 मैंने जब पास किया था वो क्या साल था, तो यहाँ पे दे देना है, मैं साल दे चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं आसाम से तो हूँ, यहाँ पे आसाम। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड आप लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आप लोगों ने पास किया था। मैंने काउंसिल से पास किया था, जैसे यहाँ पे आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल गुवाहाटी, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर लेना है। उसके बाद जो कि आप लोगों का रोल नंबर है, हायर सेकेंडरी का जो रोल नंबर है, आप लोगों को रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर देने के बाद नीचे यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज और CGPA है, इनमें से कोई सा भी एक फिल करना है। जैसे मैंने मेरे मार्कशीट में परसेंटेज था, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज दे दूंगा। चाहे तो आप लोग CGPA भी दे सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी एक आप लोगों को फिल करना है। फिल करके 7 नेक्स्ट करना है, तो मैं जल्दी फिल कर लेता हूँ। ओके करने पर यहाँ पे आप लोगों का एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 आएगा। तो यहाँ पे पहले तो पूछेगा आप लोग वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म फोर्स। यहाँ पे आप लोग एक्स सर्विसमैन है क्या या आर्म फोर्स के लिए काम कर रहे थे क्या, वो पूछता है। तो मैंने तो नहीं किया है, तो यहाँ पे नो। और नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा वेदर सेकिंग एज रिलैक्सेशन, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए क्या, वो पूछ रहा है। मैंने आप लोगों को एज क्राइटेरिया दिया था, जो कि मेरा कम्प्लीटली एग्जाम होगा, मतलब मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं नो दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOP एट द NTSOM नंबर है और रिलेटेड 21/6/2000। यह पूछा है कि आप लोगों का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैंने यहाँ पे फिल किया था, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक्सेस करने को देगा क्या SSC को, जिससे आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी का आप लोगों का सपोर्ट मिले। तो मैं यहाँ पे यस दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है, फिर से यहाँ पे ओके करना है। ओके करने पर यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर अभी सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आसाम से हूँ, तो मेरे पास में जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे ऑल इंडिया है, मतलब आप लोग अगर आसाम से और कहीं असम से बाहर है, तो यहाँ तो भी आप लोग वो आप लोगों का एरिया पे, जैसे मेरा दोस्त एक बेंगलोर में है, तो बेंगलोर में जो एक पास में जो सेंटर है बेंगलुरु या वैसे ही बेंगलोर का है, वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास में जो है, मैं पास में है जो है दे दूंगा। अगर बेंगलोर में था, तो बेंगलोर में रहता था, तो यहाँ पे मैं बेंगलोर दे देता। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेफरेंस के हिसाब से 3 दे दूंगा। आप लोग को देख लेना है कौन से देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस फिल करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे 25.1 आप लोगों को फिल करना नहीं है, 25.2 भी फिल करना नहीं है। नेक्स्ट 25.3.3 यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि फिजिकली लिमिटेशन आप लोगों को पारा 7.2 एंड 7.3 में सही है, नोटिस के हिसाब से आप लोगों को सही है वो पूछा है, तो मुझे तो नहीं सही, तो नो। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ CBE एंड स्किल टेस्ट, यहाँ पे आप लोगों को CBE एंड स्किल टेस्ट आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज में सही है। मुझे तो CBE इंग्लिश सेक्शन में सही है, मतलब आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन में अगर आप लोग कंफर्टेबल है या आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, तो यहाँ पे हिंदी दे सकते हैं। मतलब कि आप लोगों का CBE जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश में ही आएगा, उसके साथ ही यहाँ पे स्किल टेस्ट भी वो हिंदी में ही आएगा। अगर आप लोग हिंदी देंगे तो यहाँ पे दोनों के लिए एक ही बार में सिलेक्ट करने को दे रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोग को इंग्लिश दोनों में एग्जामिनेशन जब दे रहे हैं तभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आप लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे आप लोग हिंदी दे देना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश दूंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ही फिर से लास्ट में स्किल टेस्ट देना है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश दे दूंगा। अगर आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो मैंने समझा ही दिया है, आप लोग हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा पोस्ट अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे आप लोग को स्टेनोग्राफर गेट C अप्लाई करना है या स्टेनोग्राफर गेट D अप्लाई करना है, और नीचे यहाँ पे दोनों अप्लाई करने का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे दोनों दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फिर से वेरीफाई करने को ले देगा, तो यहाँ पे फिर से मैं टिक कर लूंगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर दूंगा। तो 7 नेक्स्ट करने पर यहाँ पे फिर से यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 डिटेल सेफ सक्सेस लिख के आ जाएगा, ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
फोटोग्राफ के लिए आप लोगों को अगर किसी का क्या होता है कि मोबाइल जो लैपटॉप का स्क्रीन होता है, जैसे मैं अभी लैपटॉप में ये ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मेरा लैपटॉप का कैमरा अगर मेरा थोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे जो एक ऐप है माई SSC करके, जो ये स्कैन करके आप लोग को वो एप्लीकेशन में जा सकते हैं लेंस के। तो मेरे पास लैपटॉप का कैमरा ऐसा है, तो मैं यहाँ पे जो कैप्चा लाइव फोटो है, कैप्चा लाइव फोटो करके मेरा एक फ़ोटो अभी कैप्चा कर लूँगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर का एक ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे साइज दिया है 10 KB टू 20 KB के अंदर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे डायमेंशन 6.0 सेंटीमीटर विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और रिजोल्यूशन 300 DPI के अंदर होना चाहिए। और ये सिग्नेचर और कैप्चा फोटो ये दोनों में मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में कैसे करते हैं मेरा आगे का एक वीडियो है SSC में, वो आप लोग देख लेना है। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम है तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, तो आप लोग वो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अभी मैं कैप्चा लाइव फोटो और सिग्नेचर, तो मैंने यहाँ पे फेस आइडेंटिफिकेशन स्टेटस भी कंप्लीट हो गया है। उसके साथ ही नीचे ये जो मेरा फ़ोटो है, फ़ोटो भी अपलोड हो गया, और साइड में यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रीव्यू फॉर्म आएगा। प्रीव्यू फॉर्म में आप लोगों का कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आएगा, जैसे पर्सनल डिटेल्स, आप लोगों का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लोगों का जेंडर, कैटेगरी। जो आप लोग अगर PWD कैंडिडेट है तो यहाँ PWD कैंडिडेट आएगा, येस और नो, के नेशनलिटी, विजिबिलिटी मार्क, आप लोग का मेट्रिकुलेशन का डिटेल्स, आप लोग का एड्रेस, आप लोगों का जो मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ आएगा। नेक्स्ट नीचे आने पर यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आ गया। एजुकेशन डिटेल्स में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो अप्लाई करते समय दिया था, मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन है। उसके साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का जो अभी जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए आप लोगों को 12th चाहिए, तो यहाँ पे 12th का डिटेल्स आएगा। कितने ईयर में आप लोगों ने पास किया था, पासिंग ईयर, रोल नंबर, आप लोगों को परसेंटेज कितना था। और नीचे यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे अगर आप लोग एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे येस नो जो है। उसके बाद आप लोगों का जो प्रेफरेंस है एग्जामिनेशन का वो आएगा, और नीचे यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आएगा। ये सब लोग अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे नीचे एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई एग्री करना है आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक कैप्चा है, वो कैप्चा को सेम टू सेम लिख लेना है, जैसे यहाँ पे है, मैं यहाँ पे जैसे है वैसे ही लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करता रहा। और एक बात है कि अगर आप लोग OBC जनरल कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे मेरा आ गया है प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन। और ये जो रिसिप्ट है आप लोगों को फ्यूचर रेफरेंस में ज़रूरत होगा, आप लोगों को एडमिट डाउनलोड करने के लिए, या आप लोगों का कोई सा भी जो एडमिट डाउनलोड करने के लिए फ्यूचर रेफरेंस में आप लोगों को ज़रूरत होगा। तो दैट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो SSC स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट आया है ग्रेड C and D का, वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।